हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। मेरे पास साइंस की बुक है जिसके 2 चैप्टर हम लास्ट वीडियो में पूरे कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्थी बॉडी, यानी कि सचेत होकर खाना एक स्वस्थ शरीर का मार्ग। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम इस चैप्टर को हिंदी में समझेंगे और उसके बाद इसका दिया हुआ बुक वर्क पूरा करेंगे। तो शुरू करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले कुछ यहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। फूड वैरायटी यानी भोजन की विविधता, फूड मटेरियल एंड देयर सोर्स खाद्य सामग्री और उनके स्रोत, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिक ऑफ फूड दे ईट उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण। सभी जीवित जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, यानी जितने भी जीवित चीज़ें हैं जो सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, तो उनको खाने पीने की तो ज़रूरत होती है। न केवल मनुष्य को बल्कि जानवरों को भी जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन जानवरों और पौधों दोनों के लिए ज़रूरी है। यदि हम कुछ दिनों तक भोजन ना करें, यानी हम खाना ना खाएं कुछ दिनों तक, तो हम थका हुआ महसूस करेंगे और बहुत कमज़ोर महसूस करेंगे। हम कुछ दिनों से अधिक समय तक भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते, यानी कि हम कुछ दिनों से अधिक, यानी कि अगर 1-2 दिन की बात की जाए तो हो सकता है कि भोजन के बिना आप रह लो, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप रहोगे तो बहुत ही थका हुआ और कमज़ोर महसूस करोगे और बहुत ही आपकी जो कंडीशन है बिना भोजन के ख़राब हो जाएगी। इसके बाद देखिए फंक्शन ऑफ फूड, भोजन के कार्य। गिव्स एनर्जी, जो भोजन है वो हमें एनर्जी देता है। कीप्स आवर बॉडी वार्म, हमारे शरीर को गर्म रखता है। हेल्प इन ग्रोथ, हमारे विकास में मदद करता है, यानी कि हमें विकास यानी ग्रो करने में हमारी मदद करता है। हेल्प इन हीलिंग ऑफ वाउंड्स, घावों को भरने में मदद करता है। मेंटेनिंग गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखता है। फूड वैरायटी, भोजन की विविधता। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी और जलवायु के प्रकार अलग अलग हैं, इसीलिए विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग फसलें, फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। आपने देखा होगा जो हमारी इंडिया है वहाँ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग इन्वायरमेंट है, यानी कहीं पर गर्मी है, कहीं पर सर्दी है, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर हरियाली ज़्यादा है, कहीं पर ज़्यादा ठंड है, कहीं पर दोनों चीज़ें हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग जलवायु है और उसी जलवायु के हिसाब से ही वहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ क्लास डिस्कशन दिया हुआ है, जैसे भोजन जीवित चीज़ों के लिए ईंधन है, जैसे कार के लिए पेट्रोल है। दोनों ऊर्जा प्रदान करते हैं, फिर भी दोनों अलग हैं। चर्चा करिए कि दोनों कैसे अलग हैं। जैसे कि देखिए जो इंसान होते हैं वो खाना खाते हैं, जानवर हैं वो प्लांट्स खाते हैं, या जो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो घास खाते हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो मांस खाते हैं। और जैसे कार है, अब कार तो खाना नहीं खाती है तो वो ईंधन खाती है, यानी पेट्रोल डीजल की उसको ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से मशीनें हैं, मशीन को भी कुछ ना कुछ खाना नहीं चाहिए होता है, लेकिन कुछ ना कुछ ईंधन उन्हें चाहिए होता है। तो इस तरीके से कैसे वो डिफरेंट हैं जीवित चीज़ों से, तो उस बात पर आपको क्लास डिस्कशन करना है। इसके बाद देखिए कुछ एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पर 3.1। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन की विविधता का पता लगाना। अपने स्कूल के दोस्तों से जानकारी एकत्र करें, यानी जानें जो भारत के विभिन्न राज्यों से आते हैं उन खाद्य पदार्थों के बारे में जो उन्होंने दोपहर के भोजन में खाए। नीचे दी गई तालिका में जानकारी भरें। तो देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ, यहाँ पर एक तालिका दी हुई है, टेबल दी हुई है जो फिल करनी है। देश के विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, जो लोग हैं वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं और अलग तरह से पकाते हैं। भोजन की एक विशेष किस्म या तैयारी जो भोजन के हिस्सों के रूप में परोसी जाती है उसे डिश कहते हैं। हम मनचाहा स्वाद लेने के लिए भोजन में मसाले, तेल, पानी, नमक, सब्जियां आदि जैसे कुछ चीज़ें मिलाते हैं। इन चीज़ों को खाद्य सामग्री कहा जाता है। अलग अलग तरह के भोजन के लिए अलग अलग सामग्रियों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए चावल पकाने के लिए हमें कच्चे चावल और पानी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार चावल पकाने के लिए चावल और पानी दोनों की पानी 2 सामग्रियां हैं। कुछ खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए अधिक सामग्रियों की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 24 पर। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, सब्जी करी।
सब्जी के लिए विभिन्न प्रकार की सब्जियां, तेल, घी, मसालों, नमक आदि की आवश्यकता होती है। जब सब्जी पकाते हैं तो उसमें घी, तेल, मसाले, नमक, सब्जियों की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ पर साइंस गैलोर, ज्ञान का खजाना। मसालों का उपयोग हमारे भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। दक्षिणी राज्य केरल में बहुत सारे मसाले पैदा होते हैं, जैसे काली मिर्च, अदरक और इलायची। कुछ सामान्य खाद्य पदार्थों को तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री है। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, जैसे रोटी और चपाती बनाने के लिए आटा, पानी चाहिए। दाल बनाने के लिए दालें, पानी, नमक, तेल, घी, मसाले। इडली बनाने के लिए चावल, उड़द दाल, नमक, पानी। खीर बनाने के लिए दूध, चावल, चीनी चाहिए। सब्जी करी बनाने के लिए सब्जी, नमक, मसाले, तेल, पानी चाहिए। चिकन करी बनाने के लिए चिकन का मांस, नमक, मसाले, तेल, पानी चाहिए। अब देखिए अगली एक्टिविटी है खास सामग्रियों के रूप में उपयोग किए जाने वाले स्रोतों की पहचान करना, जैसे अरहर दाल, आलू टमाटर की सब्जी, उबले चावल, गोभी आलू की सूखी सब्जी। तो अब आपको पहचानना है कि ये जो यहाँ पर नाम दिए हुए हैं कि अगर अरहर की दाल बनी है तो उसमें क्या क्या सामान चाहिए होगा, आलू टमाटर की सब्जी बनी है तो उसमें क्या क्या सामान डला होगा। तो ये आपको पहचान करनी और बताने हैं। तो ये एक्टिविटी है जो आप अपने क्लास के बच्चों के साथ में डिस्कस कर सकते हो कि अगर आपकी मदर ने उबले हुए चावल बनाए हैं तो क्या क्या चीज़ें उसमें इस्तेमाल किए हैं जिससे वो उबले हुए चावल जो है तैयार हुए हैं। अब देखिए आगे, गिव द आंसर। भोजन क्या है? उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाइए जो आप एक दिन में खाते हैं। खाद्य सामग्रियों से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित खाद्य पदार्थों के मुख्य सामग्रियों के नाम बताइए। रोटी, इडली, खीर, चिकन करी। अब देखिए आगे, खाद्य सामग्री और उनके स्रोत यानी फूड मटेरियल एंड देयर सोर्सेज। हम जो भोजन खाते हैं उसमें से अधिकांश पौधों और जानवरों से आता है, इसीलिए हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जानवर हैं। पौधों से मिलने वाला भोजन जैसे फूड फ्रॉम प्लांट। पौधों के विभिन्न भाग जिनका उपयोग खाद्य सामग्रियों के रूप में किया जाता है वे हैं जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल और बीज। पौधे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के स्रोत हैं जो मानव शरीर को सही कार्यशील स्थिति में रखने के लिए आवश्यक है। मनुष्य को फलों, फूलों और यहाँ तक कि कुछ पौधों के तनों से भी भोजन मिलता है। पत्तियां और तने जैसे लेट्यूस, पालक आदि। कुछ पौधों की जड़ों जैसे गाजर, चुकंदर आदि और बीज जैसे गेहूं, चावल आदि भोजन है। सारा भोजन पौधों से आता है, यहाँ तक कि जानवर भी पौधों पर निर्भर हैं। इसीलिए इस दुनिया में भोजन के स्रोत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे ही हैं। पेज नंबर 25 पर, भोजन के रूप में पौधों की जड़ें, रूट्स ऑफ प्लांट एज फूड। कुछ पौधे अपनी जड़ों में भोजन जमा करते हैं, जैसे पौधों की जड़ें भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद और सलजम। भोजन के रूपों में पौधे की तने यानी स्टीम ऑफ प्लांट एज फूड। कुछ पौधे अपने तनों में भोजन जमा करते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे आलू, प्याज, अदरक, लहसुन और हल्दी। ये सभी भूमिगत यानी जमीन के नीचे रूपांतरित तने हैं। अब देखिए, लीव्स ऑफ प्लांट एज फूड। भोजन के रूप में पौधों की पत्तियां, पालक, पत्ता गोभी, लेट्यूस, मेथी जैसे पौधों की पत्तियां सब्जियों का हिस्सा बनती हैं। भोजन के रूप में फूल, फ्लावर्स एज फूड। कुछ पौधों के फूल उनके स्वाद और उनमें जमा भोजन के लिए खाए जाते हैं। गुलाब की मीठी महक वाली मुलायम और गुलाबी पंखुड़ियां का उपयोग गुलकंद बनाने में किया जाता है, जिससे इसके औषधीय महत्व के लिए पान के साथ लिया जाता है, जैसे केले के फूल, ब्रोकली, फूलगोभी। भोजन के रूप में फल। फल हमारे आहार का एक बड़ा हिस्सा बनते हैं। अधिकांश फल कच्चे खाए जाते हैं। कुछ फलों का उपयोग सब्जियों के रूप में किया जाता है। फल एक फूल से विकसित होता है और उसमें बीज होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 26 पर, फलों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे पल्पी फ्रूट, स्वाद में नरम और मीठे, जैसे सेब, केला, पपीता, आम आदि। नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, ये गूदेदार फल या मसल बीज होते हैं जिन्हें सुखाकर बाद में उपयोग के लिए संग्रहित किया जाता है, जैसे खजूर, किशमिश, खुबानी, नारियल, मूंगफली, बादाम, काजू आदि। अब देखिए साइंस गैलोर। नारियल प्रकृति का एक अनूठा उपहार है। नारियल जो हम खाते हैं वह उसके बीज का भोजन जमा करने वाला भाग है। नारियल का पानी चीनी, खनिज, प्रोटीन, वसा और विटामिन का संयोजन है। यह प्राकृतिक ताज़ा पेय है और अत्यधिक पौष्टिक है। सब्जियों के रूप में उपयोग किए जाने वाले फल, कुछ फल ऐसे होते हैं जिन्हें हम सब्जियों के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे टमाटर, बैंगन, कद्दू आदि।
इन्हें सीधे काटकर धोकर पकाया जाता है। भोजन के रूप में बीज, सीड्स एज फूड। बीज मनुष्य और जानवरों के लिए भोजन के समृद्ध स्रोत हैं। भोजन देने वाले बीज हैं जैसे अनाज यानी सरल्स, इन्हें अनाज भी कहा जाता है। ये कोई भी घास वाले पौधे होते हैं जो स्टार्च युक्त बीज पैदा करते हैं जो खाने के लिए उपयुक्त होते हैं। सबसे अधिक खेती की जाने वाले अनाज गेहूं, चावल, जई, ओट्स जो मक्का और ज्वार हैं। अब देखिए अगले पेज पर, पेज नंबर 27 पर। गेहूं यानी वीट एक ऐसा पौधा है जो अपने अनाज के लिए उगाया जाता है। इससे एक अनाज घास के रूप में भी जाना जाता है जो अनाज के दाने पैदा करता है। दाने का कर्नल भी कहा जाता है। वे पौधे के शीर्ष या सिर में स्थित होते हैं। गेहूं के दाने को आटा बनाने के लिए पीसा जाता है जिसका उपयोग चपाती, ब्रेड, पास्ता आदि बनाने के लिए किया जाता है। चावल खाने योग्य स्टार्च युक्त अनाज है जो पौधे द्वारा उत्पन्न होता है। दुनिया की लगभग आधी आबादी, जिसके लगभग पूरा पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया शामिल है, मुख्य भोजन के रूप में चावल पर पूरी तरह से निर्भर है। दुनिया की 95% चावल की फसल मनुष्य द्वारा खाई जाती है। दालें, पल्सेस, ये लेग्यूम फलीदार परिवार के पौधों के खाने योग्य बीज हैं। दालें फलियों के में उगती हैं और दालें जो होती हैं वो फलियों में उगती हैं और विभिन्न प्रकार के आकार और रंगों में आती हैं। ये प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। अधिकांश लोग चपाती या चावल के साथ दाल का उपयोग करते हैं जैसे चना, मूंग, उड़द, मसूर, अरहर, सोयाबीन और मटर। खाद्य तेल यानी ईडिबल ऑयल्स, कुछ बीजों से खाद्य तेल प्राप्त होता है जो हमारे भोजन का एक हिस्सा है और खाना पकाने के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ सामान्य खाद्य तेल हैं सरसों तेल, नारियल, मूंगफली, जैतून, सफोला और सूरजमुखी। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 28 पर, पेय पदार्थ बेवरेज, चाय के पौधे की पत्तियां और कॉफी तथा कोको के पौधों के बीजों का उपयोग ताज़ा पेय तैयार करने के लिए किया जाता है। स्प्राउट्स एक कली या प्रोरोह है जो हाल ही में अंकुरित बीज से निकलता है और पौधे के जीवन चक्र की शुरुआत है। सबसे आम अंकुरों में से एक हरे चने मूंग का है। बीजों में अंकुर बनाने की प्रक्रिया को अंकुरण यानी स्प्राउटिंग कहते हैं। अंकुरण के लिए नमी, गर्माहट और अप्रत्यक्ष सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। अंकुरण बीजों को नियमित अंतराल पर भिगोने, छानने और फिर उनके अंकुरित होने तक बढ़ाने का अभ्यास है। अंकुरों में विटामिन ए, बी और सी अधिक मात्रा में होते हैं जो उन्हें अधिक पौष्टिक भोजन बनाते हैं। एक्टिविटी है थर्ड वाली, अंकुर तैयार करना। थोड़ी मात्रा में मूंग या चना लें, उन्हें अच्छी तरह धो लें। ये आपको करना है बच्चों और अपनी टीचर को दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी आपको मूंग की दाल लेनी है और उनको अच्छी तरह धो लेना है और फिर एक दिन के लिए पानी में भिगो देना है। अगले दिन पानी छान लें और बीजों को एक साफ गीले कपड़े के टुकड़े में लपेट दें। वो जो दाल है, मूंग की दाल जो है, पहले उसको अच्छे से धो लें और एक दिन के लिए पानी में फुले दें और उसके बाद अगले दिन उनको पानी को निकाल दें और वो जो दाल होती है उसको एक गीले कपड़े में, सूती गीले कपड़े में उसको बांध कर रख दें। अगले दिन बीजों को देखें, आपको बीजों से बाहर निकलती हुई एक छोटी सफ़ेद संरचना दिखाई देगी। 2 या 3 दिनों के भीतर बीज अंकुरित हो जाएंगे। अब आप इस उबले हुए, कटे हुए टमाटर, प्याज, नींबू का रस और नमक आदि मिलाकर नाश्ते के रूप में खा सकते हैं। अब देखिए आगे, भोजन के 2 मुख्य स्रोतों के नाम बताइए। किन्हीं 2 पौधों के नाम बताइए जिनकी जड़ भोजन के रूप में खाई जाती है, पत्तियां भोजन के रूप में खाई जाती हैं और बीज भोजन के रूप में खाए जाते हैं। किन्हीं 2 अनाजों, दालों और मसालों के नाम बताइए। अब देखिए आगे, फूड फ्रॉम एनिमल, जानवरों से मिलने वाला भोजन। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का एक अच्छा हिस्सा है जानवरों, ज़्यादातर मवेशियों से आता है। मवेशी पाले जाने वाले जानवर हैं जो विशेष रूप से हमारी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाले जाते हैं। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनका शिकार किया जाता है जैसे हिरण या खरगोश या कंगारू। दूध, अंडे, मांस, शहद और मछली कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमें जानवरों से मिलते हैं। अगला पेज नंबर 29 पर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट जैसे जानवर जो दूध देते हैं तो इन्हें मिल्क एनिमल्स यानी दुधारू पशु कहलाते हैं। दूध का उपयोग विभिन्न डेयरी उत्पाद जैसे दही, क्रीम, मक्खन, घी और आइसक्रीम बनाने के लिए किया जाता है। दूध हड्डियों के लिए अच्छा होता है क्योंकि यह कैल्शियम, खनिजों आदि का समृद्ध
स्रोत प्रदान करता है। इसके बाद देखिए एग्स, मुर्गियां, बत्तख, गीज और टर्की जैसे कई पक्षियों के अंडों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। अंडे प्रोटीन, वसा, विटामिन और आवश्यक खनिजों के समृद्ध स्रोत हैं। मांस और अंडे के लिए पाले जाने वाले पक्षियों को सामूहिक रूप से पोल्ट्री कुक्कुट कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर साइंस गैलोर, जो मनुष्य पौधे और पौधों के उत्पाद खाते हैं और दूध भी पीते हैं उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। यानी कि जो इंसान पौधे और पौधे यानी प्लांट से आने वाली सब्जियां और फ्रूट्स खाते हैं, दूध पीते हैं, उन्हें वेजिटेरियंस कहा जाता है। लेकिन जो मांस पसंद करते हैं उन्हें नॉन वेजिटेरियन कहा जाता है। जो लोग डेयरी उत्पाद और अंडे खाते हैं लेकिन किसी जानवर का मांस नहीं खाते उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ओवोलैक्टो वेजिटेरियंस कहा जाता है। जो केवल पौधे और उनके उत्पाद खाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पौधे खाते हैं और उनके उत्पाद यानी कि क्या क्या मिलता है हमें पौधों से? वेजिटेबल्स मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, वो दूध के उत्पाद भी नहीं, यानी कि दूध तक नहीं पीते वो, तो उन्हें वीगन कहा जाता है। अब आगे देखिए, मीट, जानवरों का मांस मांसाहारी के लिए प्रोटीन और वसा का एक समृद्ध स्रोत है। मांस के मुख्य स्रोत चिकन, मटन और मछली हैं। अब देखिए शहद, हनी, शहद मक्खियों द्वारा फूलों के मकरंद यानी नेक्टर या हनी ड्यू की बूंदों से बनाए जाने वाला एक मीठा भोजन है और इसे वे अपने छत्ते में जमा करती हैं। जो मधुमक्खियाँ होती हैं तो वो अपना छत्ता बनाती हैं, तो वहाँ पर ये जो शहद को जमा करती हैं। यह एकमात्र ऐसा भोजन है जिसमें जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी पदार्थ शामिल हैं, जिसमें एंजाइम्स, विटामिन्स, खनिज और पानी बहुत कुछ शामिल है। खाए जाने वाले भोजन के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑफ बेसिक ऑफ फूड दे ईट, सभी जानवरों को उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। ये निम्नलिखित है, जैसे हार्बीवोरस यानी शाकाहारी, पौधे खाने वाले। कुछ जानवर केवल पौधे और उनके उत्पाद खाते हैं जिन्हें शाकाहारी कहा जाता है, जैसे उदाहरण के लिए हाथी, गाय, हिरण, बकरी आदि। इसके बाद पेज नंबर 30 पर देखिए, कार्निवोरस, मांस खाने वाले। कुछ जानवर दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, इन्हें मांसाहारी कहा जाता है, जैसे कि शेर, बाघ, सियार, सांप, छिपकली आदि। और स्कैवेंजर किन्हें कहते हैं? जैसे गिद्ध और चील जैसे कुछ जानवर जो होते हैं वो मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं, तो इन्हें स्कैवेंजर्स कहा जाता है। इसके बाद देखिए डिकम्पोजर्स, कवक यानी फंगी, बैक्टीरिया आदि जैसे कुछ अन्य जीव मृत पौधे और जानवरों को सड़ाकर डीकम्पोज कर देते हैं, इन्हें अपघटक कहा जाता है। अपघटक और स्कैवेंजर पर्यावरण को साफ करने में पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद देखिए ओमनिवोरस, कुछ जानवर जो पौधे और मांस दोनों ही खाते हैं उन्हें ओमनिवोरस कहा जाता है, जैसे कि कौवा, कुत्ता, चींटी, गौरैया, इंसान, मैना आदि। तो ये प्लांट्स भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं और साथ साथ में मांस भी खाते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको ओमनिवोरस कहा जाता है। इसके बाद देखिए कुछ यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। दूध देने वाले 2 पशुओं के नाम बताइए। किन्हीं 2 शाकाहारी, मांसाहारी, स्कैवेंजर और सर्वाहारी के नाम बताइए। तो ये आपको खुद से जवाब देना है और नाम लिखने हैं। इसके बाद पेज नंबर 31 पर परजीवी यानी पैरासाइट्स किसे कहते हैं? ये जानवर दूसरे जानवरों के शरीर पर या उनके अंदर रहते हैं। जो पैरासाइट्स होते हैं, ये जानवर जो होते हैं ये दूसरे जानवरों के शरीर पर रहते हैं या शरीर के अंदर रहते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। जिस जानवर के शरीर पर परजीवी रहता है उसे होस्ट कहा जाता है। अब देखिए कि यहाँ पर एक्टिविटी फिर से दी हुई है। भोजन खाने की आदतों के अनुसार जानवरों के प्रकार लिखिए, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो आपको वो जानवर बताने हैं जो शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं, सर्वाहारी हैं। और उसके बाद अगला, सूची में दिए गए जानवर जैसे कुत्ता, शेर, भेड़, कछुआ, खरगोश, बाघ, चूहा, घोड़ा, मनुष्य, मैना, छिपकली, शियार, सांप, गौरैया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, देखिए यहाँ पर कुछ शब्द अर्थ दिए हुए हैं, ये भी समझ लेते हैं। कंजप्शन का मतलब होता है उपयोग की गई या खाई गई मात्रा।
स्टेपल फूड कहते हैं वह भोजन जो नियमित रूप से खाया जाता है। कार्निवोरस कहते हैं मांस खाने वाले जानवरों को। हार्बीवोरस कहते हैं पौधे खाने वाले जानवरों को। और पौधे और मांस दोनों जो खाते हैं उन जानवरों को कहा जाता है ओमनिवोरस। इसके बाद इंग्रेडिएंट्स होते हैं, किसी भी खाद्य पदार्थ को तैयार करने के लिए जो सामान चाहिए होता है उन्हें इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। इसके बाद है हैजर्डाउज, जोखिम भरा यानी खतरनाक कुछ काम है तो उसे बोलेंगे हैजर्डाउज। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स आपको हिंदी में समझाए हैं और बहुत ही अच्छे से समझाए हैं। आई होप आपको सभी जितनी भी हेडिंग्स दी हुई हैं मेन हेडिंग्स सभी मैंने आपको अच्छे से समझाई हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। तो चलिए अब हम इसके बाद करने वाले हैं इसका बुक वर्क देख लेते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ MCQ क्वेश्चन। तो सही जो ऑप्शन है उन पर निशान लगाना है, मार्क करना है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, ये फिल करने हैं, ट्रू फॉल्स फिल कर लेने हैं और अगले पेज पर आ जाना है। अगले पेज पर मैचिंग है, मैचिंग कर लेने हैं, मैंने नंबर डाल दिए हैं। इसके बाद है शॉर्ट वन वर्ड आंसर, वन वर्ड में आंसर देना है। तो ये मैंने नए पेज पे नोट किया है, यहाँ से आप जल्दी से नोट कर लीजिए। और इसके बाद है F पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये मैंने दूसरे नेक्स्ट पेज पर नोट किए हैं, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर है, ये मैंने उसके अगले पेज पर नोट किए हैं, तो वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। अपना बुक वर्क और नोटबुक वर्क आप कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई भी पिक्चर आपको अगर ड्रॉ करनी है तो वो आप क्लास टीचर से पूछिए, क्योंकि पिक्चर्स भी ड्रॉ करनी होती हैं तो वो एक बार क्लास टीचर से आप डिस्कस कर लीजिए। इसी के साथ में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया है और बच्चों को भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।